यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से पूर्णतः 100% जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया। आज हम आपको जो है आज क्या कल तक हमने पेड टेलीग्राम न्यूज के लिए बनाया। आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। वो टेलीग्राम जो चैनल होगा, वो टेलीग्राम चैनल केवल टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एसबी यानी जहाँ के लोग इंग्लिश की तैयारी करते हैं वहाँ के लिए ही केवल होगा। और उसमें केवल आप लोगों को इंग्लिश कैंडिडेट्स को ही जोड़ना है, ये आप जान लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को न्यूज नहीं मिलेगी, एक भी न्यूज। वहाँ पर केवल अगर बात होगी और आपको जानकारी मिलेगी तो वो जानकारी केवल इंग्लिश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एसबी में इंग्लिश में तैयारी कैसे करें। और जो मैं अपनी नई पेड बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ उसकी वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी और वहाँ पर बहुत सारी इंग्लिश से ही संबंधित केवल जानकारी मिलेगी। तैयारी की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, मतलब वहाँ पर केवल जानकारी इंग्लिश से ही मिलेगी। तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, जो लिंक टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश नाम से होगी, वही लिंक पर टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चाहे लिंक से जुड़ेंगे, चाहे जहाँ से जुड़ेंगे, चाहे जिस चीज़ से जुड़ेंगे, आपको वहाँ पर जो क्लासेस मिलेंगी, जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, पेपर के प्रश्न मिलेंगे। पेपर में आए हुए प्रश्न जो आने की संभावनाएं हैं वो ऐसे प्रश्न मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो एक हम टेलीग्राम चैनल इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं, ओनली फॉर इंग्लिश कैंडिडेट्स। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चैनल केवल इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए होगा क्योंकि बहुत दिन तक राजनीति हुई, ठीक है। हमने देखा कि बहुत सारे हमारे विरोधी भी निकल कर आए, बहुत सारे लोग हमारा विरोध भी किए, हमने भी बहुत सारे लोगों का विरोध किया। लेकिन अब ये सब सारी तारतम्य, ये सब सारी चीज़ें हम ख़त्म करते हैं और अब हम आते हैं सीधा अपनी क्लासेस पर। और मैं आपके बीच में ऐप बनवा रहा हूँ, बहुत जल्द आपके बीच में ऐप लॉन्च हो जाएगा। वहाँ पर पेड क्लासेस आपको मिलेंगी विनीत इंग्लिश क्लासेस ऐप पर, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से जुड़ जाइए क्लासेस के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि जो पेड क्लासेस भी नहीं ले पाएंगे, पेड क्लासेस का चार्ज बहुत नाम मात्र का होगा। जितने लोग, सब लोग मतलब जितना चार्ज लेते हैं उसका आधा चार्ज हम लेंगे और बहुत एक्यूरेट क्लास वहाँ पर आपको देंगे। तो पहले आप हमारे फ्री टेलीग्राम टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश नाम से जो होगा उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इंग्लिश से संबंधित, और ये याद रखना है कि केवल इंग्लिश के ही लोगों को उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और वो टेलीग्राम चैनल केवल इंग्लिश के लिए होगा, बाकी कैंडिडेट्स को के लिए नहीं होगा, केवल इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए होगा वो टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बाकी जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो जानकारियां आपको मिल रही हैं, देखिए मुझे किसी का विरोध नहीं करना है। मैंने एकदम 100% जान लिया, जो भी कर रहा है सब, जो भी अपना जितना भी प्रयास कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन मुझे दिक्कत और समस्या तब होती है जब आप अभ्यर्थियों के सामने गलत न्यूज़ जाती है। जब आपके सामने गलत न्यूज़ जाती है तो मुझे प्रॉब्लम तभी होती है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए मुझे आंदोलन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बात को 100% मानिए। हम भी आंदोलन को बहुत सपोर्ट किए हैं जब तक मेरे पास टाइम था।
लेकिन समस्या इस बात की है कि आप मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब आपके ऊपर लाठियां बरसी, आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई। मुझे यहाँ पर, आप हकीकत मानिए, मुझे यहाँ पर चोट लगी। मैंने देखा कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लड़के, एक लड़का तो चिल्ला रहा था मुझे मार दो मार दो, ठीक है, बहुत सारी बहनें हमारी चिल्ला रही थी। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये क्या तरीका है? ये गलत तरीका है, गलत नेतृत्व। मैं फिर कहूँगा, भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हुई। मामला गड़बड़ यहाँ पर हुआ कि जब कीर्ति पांडे मैम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नहीं थी और ये बात आपको पता थी, तो आपको अंदर जाने की और टीआरपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आपको ये बात पता थी कि शिवजी मालवीय आयोग के अंदर हैं और शिवजी मालवीय चाहे हों, चाहे देवेंद्र सिंह हों, चाहे त्यागी सर हों या कोई भी हो, ये हमेशा हमें गोली ही देते हैं, गलत जानकारियां ही देते हैं, तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप अंदर गए और अंदर से कुछ लेकर नहीं आए, तो वो भीड़ जो अभ्यर्थी थे वो बेकाबू हो गई। उनको लगा कि हमको नई डेट मिलेगी, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता नहीं थी कि आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हिलाकर जो है वो डेट निकाल कर लेकर चले आए। तो जब आप बाहर आए तो आप लोगों को कहानियाँ बताने लगे कि फला है, ऐसी बात है, आपको नई मीटिंग का वेट करिए। ये तो बच्चे 3.5 साल से सुनते हुए चले आ रहे हैं। मुझे दुख इसी बात का हुआ कि आपको अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, और इस बात का बहुत सारे अभ्यर्थी विरोध भी करने लगे कि आप अंदर क्यों गए। और एक बात यह है कि एक वहाँ अभ्यर्थी ऐसा था, पांडे जी, ठीक है, जिनको कि आपने माइक में रेपिस्ट कह दिया। क्या, कौन सा उसने रेप, किसी बहन बेटी के साथ उसने रेप किया है? कौन सा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है? कौन सा उसके जो है वो चीज़ें दर्ज हैं? आप किसी को रेपिस्ट कैसे कह सकते हैं? बाकायदा वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप पांडे जी को रेपिस्ट कह रहे हैं। हाँ, यानी उसकी अगर बोलने की क्षमता आपसे वो दब गया तो आप उसे रेपिस्ट कह देंगे? ये कौन सा न्याय है? हाँ, आपने भरी लाइव भरे चैनल पे उसको रेपिस्ट कह दिया। उसके सम्मान के ऊपर क्या गुजरी बताइए? आपने उसको रेपिस्ट ज़बरदस्ती कह दिया, और वो आपके ही हक की लड़ाई लड़ रहा था। वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर गया था और वो भिड़ गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, हमको डेट दीजिए, और ये बात बाहर निकल कर आई, आपने उसको रेपिस्ट कह दिया। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात ये नहीं है। आप किसी को रेपिस्ट नहीं कह सकते। उसने किसके साथ रेप किया है? आप मुझे दिखाइए कि एफआईआर किसके ऊपर उसके खिलाफ जो है वो दर्ज हुई है। आप अपने आप को, और जो भी वहाँ लोग थे, जो भी लोग वहाँ थे, आपने उनको ये नहीं दिखाया कि ये भीड़ इकट्ठा किसने किया, ये आपने दिखाया कि ये भीड़ मैंने इकट्ठा की है। और इस वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और लाठीचार्ज हुई, जिसमें बहुत सारे दोस्तों को चोट आई, बहुत सारे दोस्तों को चोट आई। आपका आंदोलन गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपका नेतृत्व गलत है। गलत नेतृत्व, देखिए मुझे किसी का विरोध नहीं है, गलत नेतृत्व जब आप करेंगे तो आपको जो है वो लाठी खानी ही पड़ेगी निश्चित रूप से। धारा 163 लगी थी, करछना में बवाल हुआ था, और उसके बाद धारा 163 जब लगी थी तब आपको ये जानकारी थी, तो आपको जब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आप गए और आपको कुछ न्यूज़ नहीं निकली, तो आप बच्चों को इधर उधर पढ़ाने लगे, इधर उधर कहानी बताने लगे। और बच्चे ठहरे ईमानदार, बच्चे को ये लगा, अभ्यर्थियों को ये लगा कि अंदर ये जाएगा बंदा, कुछ निकाल कर लेकर आएगा, और वही पुरानी घिसी पिटी बात। आपके आंदोलन की वजह से आज तक डेट नहीं जारी हो पाई। अगर आपका आंदोलन सफल था, अभ्यर्थियों के ऊपर इतनी लाठी गाजी गई थी, देखिए मैं गलत नहीं कहता हूँ, आप फिर बेशक डेट नहीं आ रही उसके फ्रस्ट्रेशन में गलत मुझे कहिए, लेकिन मैं 1% भी किसी भी कीमत पर गलत नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। और आज नहीं तो कल ये बात आपके बीच में सामने निकल कर आएगी। अंदर जब आपको पता था, बाहर आप निकल कर आए तो आप बच्चों को गुमराह करने लगे। आज तक डेट आई क्या? बताइए, आप आज तक डेट आई? अगर आपको केवल अपना आंदोलन सफल करना है, टीआरपी लेनी है, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी बरसी, क्या बरसा क्या नहीं बरसा, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है भाई ऐसी टीआरपी लेने की? और आप टीआरपी के चक्कर में ये बात बोल देते हो कि इमरजेंसी आयोग में मीटिंग। आज कौन सी मीटिंग है बताइए? शाम तक आप ये कह रहे हैं कि शाम तक डेट आ जाएगी।
मैं उन लोगों का विरोधी हूँ जो अभ्यर्थियों को गलत सूचना देते हैं आज तक। आपको बताइए, आप उठा कर देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले जनवरी में एलटी का विज्ञापन आएगा, फिर मार्च में आएगा, फिर जून में आएगा, फिर जुलाई में आएगा, अभी तो कह दिए 15 अगस्त में आएगा। और आज आप पेपर में देकर देखिए, सरकार की गलती है, 100% एक सरकार की गलती है, इसमें कोई सही नहीं है। लेकिन आप टीआरपी, लोगों को गलत अफवाह की सूचना मत दीजिए, लोगों को गलत सूचना आप मत दीजिए। लोगों के बीच में कौन सी आज आयोग में मीटिंग है बताइए? आयोग ने आपको कौन सा फ़ोन करके आज बता दिया कि आयोग में आज मीटिंग है और आज हम डेट देने जा रहे हैं? क्यों गलत बोल रहे हैं आप? बच्चों के बीच में ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं बताइए? आप ऐसी अफवाह अभ्यर्थियों के बीच में, आपने पांडे जी को रेपिस्ट कह दिया। आप ये जानते हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से जो है वो इल्ज़ाम लगे हैं? आपके ऊपर दलाली का इल्ज़ाम है, पहली बात। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने बहुत सारे लोगों का पैसा कोर्ट केस के नाम पर खा लिया, बहुत सारे लोगों का। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं, पिछले बार इसके नाम पर पैसा खाया गया कि आपका सेंटर मंडल में होगा या कमंडल में होगा। सोचिए, आपका सेंटर जिले में होगा, मंडल में होगा कि कमंडल में होगा, मतलब जिले में होगा कि जिले के बाहर होगा, और आप पैसा खा लिए और आपका जो है वो सेंटर जिले में ही रह गया। मैं जितने प्रश्न कह रहा हूं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, एक एक प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। आपने पीआईएल फाइल करने के नाम पर पैसा लिया, आज तक पीआईएल फाइल नहीं हुई। सोचिए, आप अभ्यर्थियों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। आप पहले इन सब बातों को अपने दिमाग में विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन करना गलत है, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा, लेकिन आपके बीच में गलत अफवाह, आप उसको रेपिस्ट कह दिए। कितनी, मेरे पास फ़ोन करके बेचारा कितना रो रहा था बताइए। रेपिस्ट कह दिए, फलाना कह दिए, सर लाइव में कह दिए, हाँ ये कर दिए, ऐसा कर दिए। गलत बात है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है 376 का मुकदमा क्या होता है? व्हाट इज़, मतलब रेपिस्ट का मामला क्या होता है? आपने ऐसे आराम से कह तो दिया, अपने टीआरपी के चक्कर में वो बवाल वहाँ कर काटने वाला था, वहीं से तो बवाल शुरू हुआ है। जब सारे लोगों ने जो है ये बात आपने तेज से कही, नीचे लोगों ने सुनी, तो लोगों को ये पता चल गया कि आपके अंदर कोई दम नहीं है, आप आयोग से जो है वो डेट नहीं ले सकते। और मेरा नाम विनीत मिश्रा है, ये जान लीजिएगा। जिस दिन मैं चाहूँगा, जिस दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डेट जारी कर देगा, 100% डेट जारी कर देगा। जिस दिन मैं चाह लूँगा डेट जारी करना है, उस दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर डेट ना जारी कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूँगा। लेकिन मैं राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करता हूँ। अभ्यर्थियों के बीच में मैं गलत अफवाह नहीं फैलाता हूँ। आप ये बताइए, आपको आज आयोग में मीटिंग नहीं, आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी अभ्यर्थियों के बीच में कि आयोग में आज मीटिंग है? हाँ, आपको एलटी की वैकेंसी नहीं आ रही है, आपने पता कि आपको ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि एलटी की वैकेंसी इस महीने में आ जाएगी? आपको पता है कितने कोर्स बिक गए, कितने टीचर्स कोर्स सेल कर दिए, कितने टीचर्स ने कोर्स को सेल कर दिया, कितने की इनकम हो गई? ये आपको जानकारी नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि मैं गलत अफवाह फैला रहा हूँ। वाह, आज तक मैंने कहा ही नहीं कि एलटी की वैकेंसी आ रही है फला महीने में। जिस दिन मैं कह दूंगा एलटी की वैकेंसी इज़ कमिंग, उस दिन मान लीजिएगा कि एलटी की वैकेंसी आ रही है। आप अपने चैनल पर उठा कर देखिए, पुराना वीडियो आप उठा कर देखिए। आपने कहा कि 18-19 जून को परीक्षा हो जाएगी, फिर परीक्षा नहीं हुई, फिर इस वाली डेट को आप कह रहे थे जब हम लोग अंदर गए थे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब हम लोग अंदर गए हुए थे, मैं सच्चाई बता रहा हूं, तो मैं देवेंद्र सिंह जी से बड़ी लंबी बहस कर रहा था। जब बाहर निकला गया तो बाहर निकलने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप 30-31 जुलाई ये बच्चों के बीच में बताइएगा, परीक्षा हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बच्चे जी, मतलब हमारे जी को ना लगे, हमारा जी छोड़ें। ये सच्चाई है, मैं आपके बीच में सच्चाई कह रहा हूँ। फिर जब मैं बाहर आया, मैंने आप लोगों के बीच में वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद जब हमने आपके बीच में ये बात कही, तो बीच आप कहने के बाद जो है, बाद में जब हमने बताया कि 30-31 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, तो मेरे पास फ़ोन किया था इन्होंने कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको ये अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, हम नेता नगरी हैं, हम कहेंगे ही परीक्षा हो जाएगी। ये क्या अफवाह है? आप लोगों के बीच में सच्चाई बताइए। पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स ठीक ढंग से करिए, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करिए, अगर आपको करना ही है तो। और अभ्यर्थी कहते हैं कि आप गलत अफवाह फैला रहे हो, क्या बात है? कोई नहीं,
मुझे अपनी ये पूरी बात कहनी थी और मैंने आज आपके बीच में अपनी पूरी बात कह दी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर TGT PGT इंग्लिश के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस आपके बीच में बहुत जल्द ही स्टार्ट होंगी, बहुत जल्द ही आपके बीच में क्लासेस आने वाली हैं। मुझे आज के बाद किसी से राजनीति कोई करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे सब मित्र हैं, लेकिन मुझे तब गलत फील होता है जब लोग गलत सूचना देते हैं। मुझे जानकारी रहती है तो मैं आपके बीच में ये बात रख देता हूँ। और अगर आपके आंदोलन का असर है तो आज तक डेट क्यों नहीं आई? और चलिए मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, विनीत मिश्रा गलत है, चोर है, मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ 100% ना। आज तक मेरी एक सूचना गलत क्यों नहीं हुई, डेट सहित गलत क्यों नहीं हूँ? आप कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। वीडियो लंबा है, आपको देखना चाहिए, ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन आप लोगों का क्या है कि बस मैं भी आंदोलन का समर्थन करता हूँ, पूर्णतः समर्थन करता हूँ और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हिलाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गलत राजनीति कभी नहीं करता। किसी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए गलत राजनीति मैंने नहीं की है। और आपने ये कहा कि और आप ये कह रहे हो कल के शाम के वीडियो में कि नई डेट आ जाएगी। गारंटी है इस बात की कि आज शाम को नई डेट आ जाएगी? नहीं आएगी, कोई डेट नहीं आएगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अभ्यर्थी निराश हों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आज के बाद राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी पूरी बात, पूरी सफाई, एक एक चीज़ आप लोगों के बीच में कह दी। मुझे यही आज कहना था, क्योंकि बहुत दिनों से चीज़ें लगातार लगी चली आ रही थी, बहुत दिनों से कहानी होती चली आ रही थी। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की इनको जानकारी हो पाए कि सच्चाई क्या है। आज तक मैंने दिसंबर से लेकर आज तक डेट बताई हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर अगर एक डेट, एग्जैक्ट डेट गलत हुई हो तो जिस चौराहे पर बुलाना उस चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा, गारंटी है हमारी। लेकिन अगर सामने वाले की या किसी भी यूट्यूबर की एक डेट गलत हो जाए तो बताना। जब मैं अपने उस वाले चैनल पर लाइव था तो मैंने ये कहा कि क्या 30-31 जुलाई को परीक्षा होगी? बहुत सारे लोग लाइव चैट कमेंट कर रहे थे, कहे सर 30-31 जुलाई को हो जाएगी। हमने उनसे कहा था कि अगर 30-31 जुलाई को परीक्षा हो जाएगी तो वो लोग चौराहे पर खड़े होंगे, किसी भी चौराहे पर। फिर उनके समर्थकों ने कोई कमेंट नहीं किया। और आप बच्चे, आप लोग भी कम नहीं हो, अभ्यर्थी दोस्त आप लोग भी कम नहीं हो। आप लोग, उनका मैसेज मेरे पास, मेरा मैसेज उनके पास, आपके पास यही काम है। पढ़ाई लिखाई तो अब आप लोगों को करनी है ही नहीं है। तो मुझे यही कहना था आप लोगों के बीच में। आप लोगों को जो सच्चा लगे, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, मुझे यही आपके बीच में कहने था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिए। अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं तो TGT PGT इंग्लिश जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाकर आप इंग्लिश कैंडिडेट्स जो है वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।